बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेपरा ने फिर बिजली महंगी कर दी है। डॉलर अपनी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया और हर 2 हफ्ते बाद पेट्रोल की कीमत सिर्फ ऊपर जा रही है। घी और अंडों ने पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। गर्ज महंगाई ने तो कमर तोड़ दी है, लेकिन बेहिसी देखें, ना हुकूमत को फिक्र है ना अपोजिशन जमातों को। मैं आपको बताऊं, लगता है ये सब अंदर से मिले हुए हैं। इनका अवाम के खिलाफ इत्तेहाद है, सबके कारोबार हैं, सबकी चीनी और आटे की मिल्स हैं, सबके सीमेंट बनाने वाले कारखाने। इसलिए महंगाई के इशू पे ये लोग आवाज़ नहीं उठाते। उठाएंगे तो खाना पूरी। फिर हुकूमत और अपोजिशन महंगाई से तवज्जो हटाने के लिए रोज़ाना नित नए ड्रामे करते हैं। ताज़ा तरीन इलेक्शन कमीशन के साथ हुकूमत का फड्डा है। ऐसी लड़ाई इस हुकूमत से पहले किसी ने ना देखी है ना सुनी है। फिर कभी मीडिया अथॉरिटी बिल तो कभी बड़ी तादाद में तकर्रुर तबादले। मेरी समझ से बाहर है। ये कर कैसे लेते हैं सब कुछ? अरे भाई, ये बंद करो, अवाम की हालत देखो, उनके हाल पे रहम करो। हुकूमत नहीं चलती तो मुल्क की जान छोड़ो, अवाम की बददुआएं मत लो। अभी 2 रोज़ पहले ये स्कैंडल सामने आया कि बिजली की तकसीम कार कंपनियां अवाम से डबल हैंड कर रही हैं। उन्हें 30 दिन की बजाय 37 दिन या जायद का बिल भेज रही हैं, जिससे यूनिट ज़्यादा सर्फ होते हैं और स्लैब बदल जाता है। मज़े की बात है, बिजली आती नहीं है, बिल इतना आता है कि लाख पता जाता है। और फिर इदारा शुमारियात की एक अपनी रिपोर्ट है कि पिछले महीने महंगाई में 13% इजाफा हुआ, एक महीने में। आपको ये बताए, साल में 10% तनख्वाहें बढ़ाने वाली हुकूमत के दौर में हर महीने अगर 13% इजाफा होगा, लोग कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? पर सवाल यह है कि अपोजिशन क्या कर रही है। ये पीडीएम किस दुनिया में रहकर अपनी एहतजाजी तहरीक चलाए हुए? हुकूमतें तो चले अंधी होती हैं, उन्हें महंगाई दिखाई नहीं देती। आए रोज़ हुकूमत को गैर आइनी हैसियत के ताने देने वाले इस हुकूमत की दुखती रग पे हाथ क्यों नहीं रखते? ये बात तो तय है ना कि पीडीएम हुकूमत को उसकी आइनी मुद्दत से पहले घर नहीं भेज सकती, क्योंकि ऐसे हालात में, और ना तो पीडीएम कोई ऐसा बड़ा डेडलॉक पैदा करने में कामयाब हुई जो हुकूमत के खात्मे का सबब बने। फिर पीडीएम हुकूमत को वक्त से पहले घर नहीं भेज सकती तो कम अज़ कम इतना तो कर सकती है कि महंगाई से रिलीफ दिलाने के लिए अवाम का साथ दे, उनकी आवाज़ बने। कोई असेंबली में तहरीक अल्तवा पेश नहीं करता कि महंगाई के मौजू पर बहस के लिए असेंबली का इजलास बुलाया जाए, तो क्या मान लिया जाए कि फिर बिलावल भुट्टो ठीक कहते हैं कि अगर पीडीएम हुकूमत को घर भेजना चाहती है तो लॉन्ग मार्च करे, लॉन्ग मार्च नहीं करती तो असेंबली से इस्तीफ़ा दे। ये भी नहीं कर सकती तो हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाए, पीपल्स पार्टी उनका साथ देगी। पीडीएम वाले उल्टा इन बातों का जवाब ये देते हैं कि बिलावल भुट्टो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल गए। अब ताज़ा तरीन सूरत हाल जो है उसमें बिलावल भुट्टो की जनूबी पंजाब वाली मुहिम के नतीजे में पैदा हुई है। बिलावल बतदरीज आगे बढ़े। अब उन्होंने पीडीएम को हिज़्ब इख्तिलाफ मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अपोजिशन का किरदार अदा करो, हुकूमत के सहूलतकार ना बनो। अवाम को इस वक्त सही मानों में कोई पुरसाने हाल नहीं। हुकूमत अपनी नाकाम मुआशी पॉलिसीज़ का नज़ला अवाम पर गिरा रही है और कोई उसको रोकने वाला नहीं। अपोजिशन इस मामले में उसकी बी टीम बनी हुई है। अब लोगों की चीखें निकलना शुरू हो गई कि हुकूमत उन्हें रियासत मदीना पे लेक्चर दे रही है। हर बात का एक ही जवाब है, एक ही तकरीर पिछले 3 साल से सब सुन रहे हैं। तकरीरों में तो सब चीज़ें ठीक हो रही हैं, बंदा तो सुन भी लेता, लेकिन हालात मज़ीद ख़राब हो रहे हैं। एक तरफ कहा जाता है कौम टैक्स नहीं देती, दूसरी तरफ कारोबारी दोस्त और डोनर्स के 500 अरब रुपए माफ़ कर दिए जाते हैं, हालांकि वो पैसा आवाम से इकट्ठा हो चुका है। पिछली हुकूमतों में तो मखसूस करप्शन थी जिससे हुक्मरान, उनके शहजादे और सहूलतकार मुस्तफ़ीद होते थे, जबकि गवर्नेंस में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा था। लेकिन मौजूदा हुकूमत में तो गवर्नेंस भी नहीं और करप्शन भी फ्री फॉर ऑल हो चुकी है। गुज़िश्ता 3 सालों से गवर्नेंस की नाक़िस सूरत हाल भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। इंतज़ामिया से लेके पुलिस तक, सफाई से महंगाई तक, मकामी हुकूमत से लेके वफाकी हुकूमत, हर तरफ बदहाली है। इस तरह तहरीक इंसाफ का मुल्क को पसंदीदा ब्यूरोक्रेसी के ज़रिए चलाने वाला मॉडल भी अवाम को कोई डिलीवर नहीं कर पाया, क्योंकि 3 सालों से ब्यूरोक्रेसी में मेरिट, एहलियत और कारकर्दगी को नज़रअंदाज करते हुए नवाज़शात, सिफारिशात और ज़ाती पसंद और नापसंद का सिलसिला जारी है। पहली बार ऐसी हुकूमत देखी है जिसमें अहम इंतज़ामी ओहदों की खरीद व फरोख्त की खबरें ज़ुबान ज़द आम हैं और बाखबर इदारों की निशानदही के बावजूद इस सिलसिले में खातिर खा रोक टोक नहीं हो सकी। जबकि आए रोज़ ब्यूरोक्रेसी पर अखाड़ पिछाड़ के हमलों ने अफसरान में अदम तहफ़्फ़ुज़ और गैर यकीनी कैफियत भी पैदा रखी है। हाल ही में 3 साल में पंजाब के 5वें चीफ सेक्रेटरी और 7वें IG को तब्दील कर दिया गया। शायद मौजूदा हुक्मरानों की नज़र में गवर्नेंस यही है कि फ़लाँ को हटा दो, फ़लाँ को लगा दो। उनको ये समझने की ज़रूरत है कि गवर्नेंस चेहरे बदलने से नहीं, सोच और निज़ाम बदलने से बेहतर होती है। अब तहरीक इंसाफ के पास अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए 1 साल बचा।
کیونکہ 5واں سال ویسے ہی انتخابات کا سال ہوتا ہے، گویا تحریک انصاف کو اسی ایک سال میں ڈیلیور کرنا ہوگا۔ مجھے ڈر ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ نظام دوبارہ انہی آزمائے ہوئے کے ہاتھوں میں چلا جائے۔ اور تھوڑی دیر کے لیے آپ یہ تصور بھی کر لیں کہ آصف علی زرداری اور میاں نواز شریف کے ذاتی اقتدار کا باب ختم ہو چکا ہے، پر یاد رکھنا چاہیے کہ بلاول بھٹو، مریم نواز، شہباز شریف کی سیاست تو بھی باقی ہے۔ آپ دیکھیں نا، حکومت اس بات پہ بزد ہے کہ ہماری بہترین معاشی اور اقتصادی پالیسیز کے نتیجے میں گزشتہ 3 سال کے دوران ملک ترقی اور خوشحالی کی راہ پہ گامزن ہوا ہے۔ ہونے والے تو مزے یہ ہیں کہ جو کارکردگی ہوتی بھی نہیں وہ بھی نظر آ جاتی ہے، اور پھر جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں سب اچھا ہوتا ہے، جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں صرف بیانات اچھے ہوتے ہیں۔ اپوزیشن کے دنوں میں جس طرح کے اچھے اچھے بیانات یہ سب دیتے تھے، آج کل مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی والے دے رہے ہیں۔ جہاں تک حکومت کی کارکردگی کا تعلق ہے، اگر ہم پاکستان تحریک انصاف کے منشور اور انتخابی وعدوں کو سامنے رکھ کے 3 سالہ کارکردگی کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں، کیونکہ نظر ہی کچھ نہیں آ رہا۔ اسٹیٹ بینک کی رپورٹ کے مطابق وفاقی حکومت کے 35 مہینے میں قرضے 15,137 ارب روپے کا ریکارڈ اضافہ ہوا ہے، جبکہ پرائم منسٹر سمیت حکومتی وزراء معیشت کی بہتری کے دعوے کر رہے ہیں۔ شوگر کے مریضوں سے سستی انسولین، دل اور کینسر کے مریضوں سے مفت دوائیاں، گردے کے مریضوں سے مفت ڈائلیسس کی سہولیات چھیننے والوں نے ایسے ہیلتھ کارڈ تھما دیے جو کسی بھی جگہ قابل قبول نہیں۔ دوائیاں اور علاج سے محروم ہونے والی عوام دن رات گھروں میں اور اسپتال میں موت کے بستر پر خدا سے دعا گو ہے کہ یا ہمیں اٹھا لے یا پھر حشر برپا کر دے۔ تبدیلی اصل میں تبادلوں اور کارکردگی کرپشن سکینڈل کی صورت میں مرحلہ وار ظاہر ہو رہی ہے۔ ایک سے بڑھ کے ایک قریبی کو وزیر مشیر کے قلمدان تھمائے گئے، جیسے اندھا بانٹے ریوڑیاں۔ پی آئی اے کریش ہو گئی ہے، لیکن حاکم بدستور واہ واہ کے ورد میں مشغول ہے۔ ایک کے بعد ایک خلیفے کو وزیر لگا کے اچھی بچی چلتی ریلوے کو بھی پٹری سے اتار دیا۔ وزارت خزانہ IMF کے حوالے کر کے مقتوں بھری لوڈو کھیلی گئی۔ دن رات دعوے کیے گئے کہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کم ترین سطح پہ سب اشاریہ مثبت ہے، لیکن یہ نہیں کو بتا سکتا کہ ڈالر کیوں روز بروز مہنگا ہو رہا ہے، اوپر جا رہا ہے۔ اب جس تبدیلی کا وعدہ کیا گیا تھا وہ تبدیلی تو نہیں آئی، البتہ میڈیا پروپیگنڈا پر مہم جاری ہے۔ شاہزادہ شاہ کے وفادار اتنی بڑی بڑی بونگیاں مار رہے ہیں کہ بڑے تو بڑے بچے بھی منہ میں انگلیاں دبا کر چپ ہو گئے۔ عوام کو اس سے غرض نہیں کہ کتنا ڈالر جمع ہو گیا یا ہماری خارجہ پالیسی کیسی ہے، ان کو خوراک، بجلی 3-4 روپے فی یونٹ حسب ضرورت اور بغیر کسی مشکل کے ملنی چاہیے۔ حقیقت میں سرکار نے ملک کو مہنگائی اور بے روزگاری کے سوا ابھی تک کچھ نہیں دیا۔ عام آدمی کا حال بہت ہی برا ہوتا جا رہا ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے، لمحہ فکری ہے، ویک اپ کال ہے، نہ صرف حکومت کے لیے، اپوزیشن کے لیے، سب کے لیے۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔